क्या आप भी जल्दी थक जाते हैं या फिर आप हाई बीपी से परेशान हैं या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल आपको परेशान कर रहा है? हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल और बीपी हाई होने की वजह से आपके हार्ट को एक्सेस काम करना पड़ता हो। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हार्ट हमारा कब एक्सेस काम करता है? तो इस वीडियो को बहुत बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हार्ट केयर से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैं ममता कक्कड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हार्ट केयर। हार्ट यानी हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, जिसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वह हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हार्ट हेल्थ को कंट्रोल में रखना और रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब हार्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। आज के इस सेशन में हम हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जो कि बिल्कुल कॉमन जानकारियां हैं, बट हो सकता है किसी को पता हो और किसी को ना पता हो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे हार्ट और ब्रेन, विच इज इंपॉर्टेंट। हार्ट वेट, हार्ट रेट। हार्ट बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट की बीमारी क्यों होती है? हार्ट अटैक का दर्द कहाँ होता है? हार्ट का कलर क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है और क्यों आता है? इंडिया में हार्ट पेशेंट्स, फॉरएवर हार्ट केयर किट, एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी एंड आरजी प्लस। हार्ट और ब्रेन, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? हार्ट यानी दिल हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है जो हमें जीवन देता है। इसलिए हार्ट का ख्याल रखना भी जरूरी है। क्या इंसान बिना दिल के रह सकता है? दिल जरूरी है या दिमाग? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिमाग शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। दिमाग में भावनाएं और कॉन्शियसनेस होती है, और यह दिल के साथ साथ शरीर के दूसरे सभी अंगों को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा शरीर दिमाग के बिना कोमा में रह सकता है, लेकिन दिल के बिना जीना बहुत इम्पॉसिबल है। हार्ट वेट, फीमेल्स में इसका वेट 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम और मेल्स में 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। हार्ट रेट, बेस्ट हार्ट रेट वो होती है जो तब देखी जाती है जब कोई आराम कर रहा हो, यानी रेस्टिंग हार्ट रेट, क्योंकि कोई भी काम करते समय हमारी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है। A normal resting heart rate for adults ranges from 60 to 100 beats per minute, यानी 60 से लेकर 100 तक अगर बीट्स पर मिनट हैं तो उसे एक नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट कहा जाता है एडल्ट्स में, और ये बेस्ट होती है। आमतौर पर आराम के समय में कम हार्ट रेट का मतलब ये होता है कि आपका जो हार्ट है बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक अच्छे से ट्रेंड एथलीट की रेस्टिंग हार्ट रेट को हम देखा जाए तो वो 40 बीट्स पर मिनट के करीब हो सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हार्ट बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? हम ये तो जानते हैं कि हार्ट बॉडी के लिए जरूरी होता है, बट ऐसा वो करता क्या है जो वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है? हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। यह एक मांसपेशियां है जो आपकी बॉडी के सभी हिस्सों में ब्लड पंप करती है। हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड आपकी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी उसे डेली काम करने के लिए जरूरत होती है। हमारा हार्ट एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट का काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं कर सकता। यह नॉन स्टॉप काम करता है। यह साल के हर 24 घंटे लगातार ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के एक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन अचानक से रुक जाता है या सामान्य से काफी कम हो जाती है, जिससे उस हिस्से की नसों को काफी नुकसान पहुंचता है और वह काम करना बंद कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन के रुकने या कम होने का कारण नसों में फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमा होना होता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल ना जमने पाए और हमारा वेट ना बढ़ने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्ट की बीमारी आखिर होती क्यों है? इसके प्रोमिनेंटली 3 रीजन माने जाते हैं। नंबर 1 है फूड या जंक फूड। बिजी लाइफस्टाइल के कारण इरेगुलर खाना, जंक फूड खाना या ज्यादा मसालेदार खाना दिल के दौरे का कारण बनता है। ये सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है और वो सही से काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है। और नंबर 3 है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आपका वेट बैलेंस नहीं है यानी एक्सेस है, तो दिल पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता है, जो उसे काम करने के लिए यानी ब्लड को पंप करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान होती है। सरल शब्दों में वजन बढ़ने से दिल पर जोर पड़ता है। इसलिए वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और वेट कंट्रोल करने के लिए अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्ट अटैक का दर्द कहाँ होता है? ज्यादातर हम सब लोगों को यही पता है कि हार्ट का दर्द, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए उसका दर्द भी लेफ्ट साइड पर होता है। चलिए देखते हैं इस बारे में रिसर्च क्या कहती है। हार्ट अटैक का सबसे फर्स्ट सिम्टम है सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशर,
हैवीनेस या टाइटनेस जैसे फील होने लगता है, जो केवल लेफ्ट साइड नहीं होता बल्कि बीच में या राइट साइड भी होता है। तो अगर कभी राइट साइड दर्द हो तो आप उसे बिल्कुल हल्के में ना ले, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब बात करते हैं हार्ट का कलर क्या होता है। ज्यादातर लोगों को पता है कि हार्ट रेड कलर का होता है या पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर हार्ट रेड कलर का है तो वो किस चीज की निशानी है? तो क्या हार्ट का कलर भी कभी चेंज होता है? चलिए देखते हैं। डॉक्टर डिबियांको के अकॉर्डिंग ह्यूमन हार्ट लगभग मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्लड होता है, इसलिए यह मांस की तरह बिल्कुल लाल दिखता है। और जिनका वजन ज्यादा होता है, ऐसे लोगों में यह पीला दिखता है, क्योंकि यह पीली फैट से ढका हुआ होता है। अब जिनका दिल ही पीला दिख रहा हो तो उसे अनहेल्दी हार्ट ही कहा जाएगा। अब उसे अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखने की जरूरत है, ये हम सब समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है और क्यों आता है। यह सबसे कॉमन रीजन है जब कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। हाई बीपी हार्ट पर एक्सेस प्रेशर डालता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वेट और बीपी दोनों को कंट्रोल में रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपके दिल तक खुल के ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच सके। इंडिया में हार्ट पेशेंट्स, इंडिया में 54.5 मिलियन पेशेंट हैं हार्ट डिसीजेस के, और हर चौथे आदमी की डेथ हार्ट अटैक से हो रही है। यहाँ इन आंकड़ों को देखते हुए हमें ये समझने की जरूरत है हम अपने हार्ट को लेकर कितना केयरलेस रहते हैं। हम अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते, हम अपने एक्सेस वेट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें इन सब चीजों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचाने का काम करती है फॉरएवर की हार्ट केयर किट, जिसमें 3 प्रोडक्ट शामिल हैं। एक है एलोवेरा जेल, आर्किटेक्ट सी एंड आरजी प्लस। अब हम इन तीनों के बारे में देखते हैं, ये हमें किस किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले है एलोवेरा जेल। फॉरएवर का एलोवेरा जेल 99.7% प्योर एंड स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल होता है। इसका क्लीनिंग प्रोसेस 5 स्टेजेस पर काम करता है। बीमारियों की जड़ है वो है टॉक्सिन्स। तो सबसे पहला जो इसका प्रोसेस है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में यह सबसे पहले इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, फिर ब्लड को क्लीन करता है, और उसके बाद ये ऑल ऑर्गन्स पर आता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद इससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे जब डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होने लगता है तो एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़नी शुरू हो जाती है। एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ते के साथ ही ये नरिशमेंट प्रोसेस पर आता है, ये बॉडी को नरिश करने लग जाता है। नरिशमेंट के बाद इसमें इसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये पूरी बॉडी पर काम करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आप किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ सकते हैं। उसके बाद ये काम करता है R3 फैक्टर पर। R3 फैक्टर यानी कि रीजनरेट ऑफ हेल्दी सेल्स, रिमूव डेड सेल्स एंड रिपेयर ऑफ अनहेल्दी सेल्स। रीजनरेट ऑफ हेल्दी सेल्स का मतलब होता है कि ये आपके हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करता है, नए नए सेल्स को जनरेट करता है आपकी बॉडी में। और रिमूव डेड सेल्स, अगर हमारी हमारी बॉडी में डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सेल्स डेड होते रहते हैं, जिन्हें अगर रिमूव ना किया जाए तो वह कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए डेड सेल्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, और एलोवेरा इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। रिपेयर ऑफ अनहेल्दी सेल्स, हमारी बॉडी में कोई ना कोई सेल्स थोड़े बहुत टूट फूट क्रैक वैक होते ही रहते हैं। तो जो भी अनहेल्दी सेल्स होते हैं उन्हें यह रिपेयर करने का काम भी करता है। तो यहाँ पर R3 फैक्टर काम आता है। अब पूरे क्लीनिंग प्रोसेस के होने के बाद हमारी बॉडी को इससे हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो यह ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, और इन सब के साथ वो ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। और यह फ्री रेडिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर से भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको जरूर आप यूज करें अपने हार्ट की केयर करने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट है आर्किटिक सी। आर्किटिक सी को डॉक्टर जॉन डायरबर्ग ने इन्वेंट किया और रिसर्च किया। रिसर्च करने का एक कारण था, उन्होंने एक वाकया देखा। आर्कटिक सी रीजन में आसपास में जितने भी लोग रहते थे उनमें से किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि उनका खान पान बहुत खराब था, ड्रिंक करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जिससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन एक भी व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आया। डॉक्टर जॉन डायरबर्ग ने रिसर्च किया कि आखिर ये लोग ऐसा क्या खाते हैं जो किसी को भी यहाँ पर हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता लगा कि वो लोग सैल्मन फिश खाते हैं। फिश के ऑयल का ये लोग सेवन करते हैं। आर्कटिक सी का जहां टेम्परेचर -50 डिग्री होता है और जिसमें सैल्मन फिश पाई जाती है, इसी सैल्मन फिश के ऑयल से आर्कटिक सी को बनाया गया है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, EPA एंड DHA पाए जाते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, जॉइंट्स हेल्थ, आईज हेल्थ को अच्छा करता है। स्किन और हेयर को भी हेल्दी बनाता है। अब जब हार्ट हेल्दी होगा, ब्रेन हेल्दी होगा, आईज हेल्दी होंगी, जॉइंट्स अच्छे से काम करेंगे, स्किन और हेयर भी हेल्दी रहेंगे। सरल शब्दों में, जब शरीर के सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो हार्ट तक ऑक्सीजन और ब्लड भी आराम से पहुंचेगा और आपका दिल भी खुश रहेगा।
इसलिए इस शानदार प्रोडक्ट को हार्ट केयर किट में शामिल किया गया है ताकि ओवरऑल बॉडी की हेल्थ इंप्रूव की जा सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आरजी प्लस। इस प्रोडक्ट को डॉक्टर फेरिद मुराद जी ने रिसर्च किया और बनाया और उन्हें इस इन्वेंशन के लिए 2 बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इसमें एक मिराकल मॉलिक्यूल होता है जिसे L-आर्जिनाइन कहते हैं। यह हमारी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उन्हें वाइडर करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब हमारा ब्लड फ्लो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और जब ब्लड फ्लो ओके हो जाता है तो बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बीपी कंट्रोल होता है तो ऑल ओवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हेल्दी करता है, जिससे हमारे हार्ट को एक्सेस मेहनत नहीं करनी पड़ती ब्लड को पंप करने में। हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। ब्लड फ्लो प्रॉपर होने से हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होती और बॉडी हेल्दी रहती है। यह प्रोडक्ट भी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी करता है, इसलिए इसे हार्ट केयर किट में शामिल किया गया है। तो अगर आप अपने दिल से करते हैं प्यार, इस किट को लेने से बिल्कुल ना करिएगा इनकार। जिस दिल ने आपका जिंदगी भर साथ निभाना है उसके साथ तो आप बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद जब आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो आपको आपकी बॉडी हेल्दी लगने लगेगी और आप बहुत हल्का भी फील करने लगेंगे। अपने दिल से सिर्फ दूसरों को ही प्यार ना करें, अपने दिल को भी और खुद को भी प्यार करें। आपका दिल ही आपकी लाइफलाइन है, तो इस लाइफलाइन का ख्याल रखना और उसे हेल्दी रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जरा सा भी चूके तो आपका दिल आपको धोखा दे देगा। सो बी अलर्ट, कहीं आपका दिल आपको धोखा ना दे जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखना है। तो अगर आप खुद से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं तो आप इस किट का जरूर इस्तेमाल करिएगा ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से एंजॉय कर पाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप मेरे साथ फॉरएवर में बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक के नाम से 3rd लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करूंगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो 2nd लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, उसमें और भी बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, हो सकता है कोई लिंक आपके काम का हो। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।